हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट अपनी एनालिसिस के बाद ही करिए। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा, रिस्क भी आपका अपना होगा, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन के इस ड्रास्टिक फॉल की। तो बहुत बुरा यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। हमने आपसे कल जो न्यूज़ कवर करी थी उसमें भी बोला था कि ये फॉल 30,000 तक जा सकता है, और अगर 30,000 से नीचे चला जाता है तो आपको उससे नीचे कोई भी वैल्यू देखने को मिल सकती है, क्योंकि उससे नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत डीप डाउन जाकर है। और इस न्यूज़ में भी वही कवर किया जा रहा है कि भाई 36 से भी नीचे, 35 से भी नीचे, 34 से भी नीचे अगर चला गया अब, तो 34 वाला जो आंकड़ा था वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से मार्जिन, सिर्फ 10, मेरे ख्याल से 10 भी नहीं था, 34,000 कुछ, 5, 7, 8 ऐसे कोई नंबर था, वहां से बाउंस बैक मारा है यहाँ पर बिटकॉइन ने। तो अगर उससे नीचे चला जाता है, उससे नीचे जाता है, तो आप ये सोचेंगे और भी ज़्यादा डंप जो है वो देखने को मिल सकता है। मार्केट में अभी बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप होल्ड करके रखिए। पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पैनिक सेलिंग जिन्होंने करी है उसका बेनिफिट जो है वो दूसरे लोग ले रहे हैं। आपको बताएंगे कौन बेनिफिट ले रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो इसमें भी वही है कि भाई जो आरएसआई है यहाँ पर वो उस लेवल पर पहुंच चुकी है जो मार्च 2020 में क्रैश हुआ था। तो मार्च 2020 में क्रैश हुआ था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी। तो उस टाइम जितनी आरएसआई थी 20 से नीचे, उतनी आरएसआई अब एट प्रेजेंट पहुंच चुकी है। दैट मीन्स कि ओवर सेल का जो, ओवर सोल्ड का जो यहाँ पर वो आरएसआई है वो बन चुका है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा सेलिंग जो है वो हो रही है एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर, और बहुत लोग जो हैं वो अपना पैसा गवा रहे हैं यहाँ पर। तो आप प्लीज़ उसको बाय, सॉरी, सेल आउट ना करिए, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं करेंगे आप लॉस में नहीं है। आपको वहां पर आपकी जो लिक्विडेशन है वो दिखा रहा है कि भाई आप 50% डाउन है, 60% डाउन है, 70% डाउन है। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद 80% डाउन पे बैठा हूं, लेकिन मैं सेल आउट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे होल्ड करके रखना है। मैंने सिर्फ वही पैसा लगाया है जो मुझे पता है कि मेरा सेपरेटली पड़ा है, तो पड़ा रहने दो। मैं लॉस में भी हूं, कोई बात नहीं, लेकिन सेल आउट नहीं करना है, होल्ड करके रखना है। क्योंकि अगर आप होल्ड करके रखोगे तो फ्यूचर में आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी जरूर मिलेगी जब आप अपना जो एटलीस्ट जो आपकी बेस अमाउंट है आप उसको रिकवर कर लो, नहीं तो आप प्रॉफिट में भी निकाल सकते हो। अगली न्यूज की बात करें तो ये भी वही है कि भाई बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है लेकिन प्राइस गिर रहा है। रीजन बीइंग कि ऑल्ट कॉइन और ज्यादा ब्लीड हो रहे हैं, और लोग जो हैं वो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकालकर बिटकॉइन में डाल रहे हैं कि भाई बाकी ऑल्ट कॉइन कुछ ज्यादा ही ब्लीड ना कर जाए, तो बिटकॉइन में आ जाते हैं कि कम से कम 30,000 तक की वैल्यू तो रहेगी अपने पास। लेकिन अगर बिटकॉइन 30 तक चला गया, 30 से नीचे चला गया, तो ऑल्ट कॉइन तो बिल्कुल ही मतलब मर जाएंगे। तो इस वजह से सारे के सारा पैसा जो ऑल्ट कॉइन्स में पड़ा है वो बिटकॉइन में आ रहा है, और उसकी वजह से उसकी डोमिनेंस बढ़ रही है, और ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, और ब्लीड भी इसी वजह से ही यहाँ पर कर रहे हैं। अगली न्यूज की बात करें तो रशिया ने एक बार फिर से यहाँ पर लगातार वो बोलते आ रहे हैं क्रिप्टो के अगेंस्ट में, तो एक बार फिर से उन्होंने बोला है कि भाई वो अब डिजिटल रूबल जो है उसकी टेस्टिंग को बिगिन करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो, अगर मैं सिनेरियो बताऊं तो वो ये हो सकता है कि जो चाइना ने किया था, जब चाइना ने अपना सीवीडीसी डिजिटल येन निकाला था, उन्होंने भी क्रिप्टो बैन की बात करी थी, और उन्होंने उसके आगे और भी बहुत चीजें करी। अब रशिया भी अपना डिजिटल रूबल निकालने वाला है, तो वो भी चाहता है कि उसकी एक्सपेंशन जल्दी से हो डिजिटल रूबल की, सो दैट कि ज्यादा लोग उसको यूज करें। तो वो तभी करेंगे जब वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात करेगा, और ज्यादा लोग डिजिटल रूबल की एप्लीकेशंस को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तभी अगर क्रिप्टो के ऊपर बैन होगा तो ये चाइना के ही फुटस्टेप पर यहाँ पर रशिया जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आगे चलकर क्या यहाँ पर रेगुलेशंस वो निकालता है या नहीं निकालता है, क्या करता है। लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट को बियरिश मोड पर जरूर लाके खड़ा कर दिया है, और बहुत बुरे वाली मार्केट क्रैश जो है वो हो रही है। अगली न्यूज रशिया से ही एक और, वो भी उसी तरीके की ही
क्या कर रहा है भाई कि जितने भी बैंक अकाउंट जो हैं वो क्रिप्टो में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ अपनी बाय इन सेल आउट कर रहे हैं, वो सारी की सारी उनको ट्रैक कर रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, जो भी कर रहा होगा यूजर वो पकड़ में आएगा भाई ये कर रहा है यहाँ पर क्रिप्टो में काम या डिजिटल एसेट्स में काम। अब इसको हमने क्या करना है भाई, डिजिटल रूबल जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें भी ये बंदा होना चाहिए। तो ऐसी चीजों की पकड़ धर पकड़ जो हो रही है रशिया में, इस वजह से भी मार्केट में काफी क्रैश देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम पर और कितनी कंट्रीज ऐसी सिचुएशन जो है वो बना सकती हैं। अगली न्यूज की बात करें तो माइक्रो स्ट्रेटजी के जो हैं अपने माइकल सेलर, वो कह रहे हैं कि भाई क्यों गिर रहा है। उनके अकॉर्डिंगली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आने की सोच रहे हैं और उनकी वजह से यहाँ पर जो क्रिप्टो के वेल्स हैं वो डंप कर रहे हैं मार्केट को, सो दैट कि वो सारे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट में आ सकें। तो उनका ये मानना है। तो अब किस सिचुएशन में क्या है, लेकिन सभी मिलकर एट प्रेजेंट मार्केट को बहुत बुरे वाले तरीके से गिरा जरूर रहे हैं। अगली न्यूज की बात करें तो एल सल्वाडोर, अब यहां पर मैं वो आपको बता रहा हूं कि अगर आप होल्ड करके नहीं रखेंगे, पैनिक सेलिंग करेंगे, लॉस में बेचेंगे, तो ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो बाय इन करते हैं डिप में। तो अब एल सल्वाडोर ने एक बार फिर से बाय इन किया, उन्होंने 410 बिटकॉइन और खरीदे $15 मिलियन पे, और उनकी जो एवरेज प्राइस उन्होंने बताई है वो 36,585 के करीब पड़ती है $15 मिलियन के हिसाब से। तो उनका यही कहना है कि भाई मुझे लगा था कि मैंने जो डिप है उसको मिस कर दिया, लेकिन डिप को मिस नहीं किया, मैंने डिप में एक बार फिर से बाय इन कर लिया। अब हो सकता है जो 34,000 वाली फिगर 35,000 वाली फिगर पे जो पहुंच रहा है, तो हो सकता है वो कुछ और बाय कर ले और एक और ट्वीट आ जाए उनकी तरफ से कि भाई मैंने और बाय कर लिया। तो उन्होंने खास तौर पे अपनी ट्वीट पे मेंशन भी किया है कि भाई सम गाइज आर सेलिंग रियली चीप, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं तो मैं खरीद रहा हूं। तो अगर कोई बेचेगा ही नहीं, कोई अगर पैनिक सेलिंग करेगा ही नहीं, तो दैट मीन्स कोई खरीदेगा ही नहीं। और उससे होगा क्या, उस टाइम पर मार्केट की वैल्यू जो है वो और ज्यादा गिरेगी ही नहीं, अगर कोई सेल आउट ही नहीं करेगा। तो ये समझने वाली बात है, कुछ लोग नहीं समझते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर बल्गारिया से है। तो बल्गारिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो पेमेंट्स के ऑप्शन जो हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो आ रही है मार्केट में, काफी देर के बाद एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है कि बल्गारिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो क्रिप्टो की पेमेंट ऑप्शन जो है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और कंट्री में वो अपना क्रिप्टो की जो पेमेंट ऑप्शन है उसको लेकर आने वाले हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि भाई जो माइनिंग का हब है वो भी बन जाए बुल्गारिया। तो आने वाले टाइम पर देखना होगा वो इस रिगार्डिंग कौन से रेगुलेशंस के ऊपर काम करते हैं। और उसी के साथ साथ अगली जो पॉजिटिव न्यूज है, ट्विटर ने लॉन्च करी है एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर वेरिफिकेशन। तो अब ट्विटर के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जो भी एनएफटीज आप होल्ड करते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर करंटली, उनको आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं ट्विटर के ऊपर। कोई और कॉपी करेगा तो उसको वो राउंड में ही पिक्चर लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल एनएफटी है जो आपने लिंक करी है किसी भी इथीरियम वॉलेट के साथ ट्विटर के साथ इंटीग्रेशन करके, तो वो आप एक हेक्सागॉन जो है उसके अंदर वो पिक्चर रखेंगे। तो हेक्सागॉन कैसा होगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ऐसा। तो जो भी एनएफटी आपके पास है तो उसको आप इस तरीके से हेक्सागन में दिखा सकते हैं। तो ट्विटर ने ये चीज जो है वो लॉन्च कर दी है, ट्विटर के ऊपर आप अपनी एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो ट्विटर की एक और न्यूज इसी के ही रिलेटेड है, वो भी हम कवर करेंगे अभी। अगली यहाँ पर जो न्यूज है माइक्रो स्ट्रेटजी की ही एक बार फिर से। तो एसईसी जो यहाँ पर हम बात करें जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करी है कि माइक्रो स्ट्रेटजी जिस तरीके से अपनी बीटीसी होल्डिंग्स दिखाती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में वो सही तरीका नहीं है। तो इसके ऊपर उसके बाद फिर माइक्रो स्ट्रेटजी के यहाँ से एक कमेंट आता है कि भाई हम अपना तरीका बदल देंगे अपनी बीटीसी होल्डिंग्स दिखाने का, जिस तरीके से भी एसईसी को लगता है कि वो सही है हम वैसे ही दिखा देंगे। जैसे ये न्यूज़ मार्केट में बाहर आती है तो वो उसी टाइम आगे बढ़कर क्लैरिफिकेशन देते हैं, सो दैट कि मार्केट में ज़्यादा नुकसान ना हो जाए ऐसी न्यूज़ का। क्योंकि इस न्यूज़ के बाद भी मार्केट में एक जो फॉल था वो देखने को मिला, क्योंकि एसईसी और माइक्रो स्ट्रेटजी अगर इनके बीच में कुछ हो रहा है दैट मीन्स ये बड़ी बात है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ी क्रिप्टो होल्डिंग फर्म है।
तो इस वजह से, इस न्यूज़ की वजह से भी एक फॉल देखने को मिला था, जिसके चलते माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपनी तरफ से ये क्लियर किया है कि भाई हम जिस भी तरीके से एसईसी को चाहिए होगा अपनी जो फाइनेंशियल होल्डिंग्स है बीटीसी की, हम वैसे ही दिखाएंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर ट्विटर की ही, जो हमने रिसेंट यहाँ पर बताया आपको कि ट्विटर के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर में अब आप अपनी एनएफटी लगा सकते हैं। तो उसी के चलते ट्विटर अभी सीख कर रहा है एक सीनियर रोल यहाँ पर, जो कि एनएफटी की वेरिफिकेशन जो उन्होंने अनाउंस करी है उसके चलते वो एक ऐसा सीनियर बंदा चाहते हैं जो क्रिप्टो के स्पेसिफिक काम करता हो और क्रिप्टो के बारे में नॉलेज भी रखता हो और उसी के साथ साथ टेक्निकल जो बंदा साउंड भी हो। तो ऐसी रोल के लिए अभी वो एक पर्सन को ढूंढ रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर आपको वो देखने को मिल सकता है कि उन्होंने एक बंदा हायर कर लिया इस स्पेस के लिए। अगली पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर बोत्सवाना से है। तो बोत्सवाना की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि भाई हम वर्चुअल एसेट बिल जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो जल्दी ही वो अपनी पार्लियामेंट में इस बिल को पेश करने वाले हैं, जिससे कि वो रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो को, या ये कहें कि डिजिटल एसेट्स को। तो उनके अकॉर्डिंगली वो ये मूव कर रहे हैं सो दैट कि वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन जाएं, या ये कहें कि अफ्रीका में उन कंट्रीज में आ जाएं जिन्होंने सबसे पहले अपनी जो रेगुलेशंस हैं उस पर काम किया और अपना जो बिल है उसको पेश करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्रिप्टो के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ऐड ऑन कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।